हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का पार्ट 2 है। और अगर आपने पार्ट 1 जो कि बहुत मज़ेदार था मिस कर दिया है तो ज़रूर देखिएगा। और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब दिल पहली बार धड़का। सुबह का समय था। गौरी अपने खेत में काम कर रही थी। आर्यन पास ही खड़ा था, बिना वजह बिना बात की। गौरी हल्की हंसी में बोली, आज खेत में आपकी क्या जरूरत पड़ गई? नेटवर्क आया नहीं या खेत की मिट्टी में कुछ दिखने लगा है? आर्यन, बस ऐसे ही। शहर में इतना शोर होता है, यहाँ की शांति थोड़ी अजीब सी लग रही है। गौरी बोली, अजीब या कहीं अच्छा लगने लगा है? आर्यन थोड़ा मुस्कुराकर अभी तय नहीं कर पाया। गौरी कंधे उचकाते हुए, ठीक है, जब तय हो जाए तो बताइएगा। वैसे भी यहाँ के लोग सीधे जवाब नहीं देते, सिर्फ महसूस करते हैं। गौरी उसे गांव के स्कूल ले जाती है, जहाँ वो कभी खुद भी पढ़ी थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और किताबें आधी फटी हुई थी। आर्यन थोड़ा झुकते हुए बोला, ये बच्चे इतने कम में इतना खुश कैसे हैं? गौरी बोली, क्योंकि ये जितना है में जीते हैं, जो नहीं है उसका मातम नहीं मनाते। आर्यन की नजर एक लड़की पर जाती है जो बिना चप्पल के भी मुस्कुरा रही थी। आर्यन धीरे से बोला, हम तो ब्रांडेड जूते पहनकर भी मुस्कुराना भूल गए हैं। दिल से दिल की बात पहली बार। गौरी और आर्यन स्कूल की छत पर बैठ जाते हैं। शाम ढल रही है। गौरी बोलती है, क्या कभी बचपन की कोई चीज छूट गई तुम्हारे हाथ से? आर्यन गंभीर होकर, हाँ, माँ का हाथ। बहुत जल्दी चली गई थी और फिर सब कुछ होते हुए भी खालीपन रह गया। गौरी धीरे से बोली, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जो चले जाते हैं लेकिन हर खामोशी में उनकी गूंज रहती है। आर्यन चुप था। उसकी आंखों में पहली बार कोई नकाब नहीं था। गौरी अपने घर बुलाती है। गौरी की माँ बोली, आप तो बहुत सीधे लगते हो बेटा, लेकिन बेटी कहती है आप घमंडी हैं। गौरी शर्माते हुए, माँ। आर्यन हंसते हुए, नहीं नहीं, वो सही कहती है। शायद मैं पहली बार कोई बात मान रहा हूँ। और इतना कहते ही गौरी और आर्यन की नजरें मिली और अब की बार मुस्कुराहटों में कुछ नया था। गौरी अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, ये लड़का कुछ अलग है। जो नफरत सी थी अब सोच में बदल रही है। कहीं दिल तो नहीं लग रहा? वहीं दूसरी तरफ आर्यन आसमान देखते हुए कहता है, कभी कभी जो लोग आईना दिखाते हैं वो सबसे ज्यादा अपने लगने लगते हैं। उसे देखकर अब कीचड़ नहीं, मिट्टी की खुशबू आने लगी थी। शायद पहली बार आर्यन का दिल शहर से गांव की ओर झुक रहा था। लेकिन सुबह की हलचल और आर्यन की वापसी की तैयारी। गांव की सुबह फिर से वैसे ही थी। सूरज की रोशनी, चूल्हे से उठता धुआं और गौरी के आंगन में माँ की आवाज। लेकिन इस बार एक फर्क था। आर्यन आज शहर लौटने वाला था। 4 दिन का मेहमान अब सच में जाने को तैयार था। लेकिन कुछ तो था जो उसे रोकना चाहता था। कोई चेहरा, कोई मुस्कान। सामान पैक करते हुए आर्यन और उसका दोस्त जो साथ में आया था, वो दोस्त बोला, चलो भाई, इस गांव वाली थकान से छुटकारा मिल रहा है। अब वापस एसी, कॉफी और वाईफाई की दुनिया में। आर्यन धीरे से मुस्कुराकर, पता नहीं क्यों अब वो सब थोड़ा बेगाना सा लग रहा है। दोस्त हंसते हुए बोला, कहीं तेरे दिल को मिट्टी लग गई है क्या? आर्यन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें खुली खिड़की से बाहर गौरी के खेत की ओर देखती रही। गौरी से आखिरी बार मिलना। आर्यन उसे खेत में ढूंढता है और वही पुराना नीम का पेड़। गौरी मिट्टी सहेज रही थी, बाल बिखरे हुए, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर एक सुकून। आर्यन धीरे से, गौरी। गौरी बिना देखे जवाब, जा रहे हो? आर्यन थोड़ा रुककर, हाँ। गौरी बोली, अच्छा है, जो चीजें आपके हिस्से की नहीं होती वो दिल में रह जाए, यही बेहतर होता है। आर्यन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, और जो दिल में रह जाए, क्या वो कभी अपने हिस्से की बन सकती है? गौरी पहली बार उसकी आंखों में देखती है। कुछ कहना चाहती है पर बस
मुस्कुरा देती है बिना कुछ बोले। आर्यन की विदाई से पहले का गांव का आखिरी चक्कर। वो बच्चों से मिलता है, स्कूल की दीवार को छूता है, नीम के नीचे बैठता है। कुछ जगहें हमारी यादों से नहीं, हमारे दिल की जगह से जुड़ जाती हैं। और आर्यन के दिल में अब गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास बन चुका था। आर्यन गौरी से बोला, तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे मेरा असली चेहरा दिखाया। और आज मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक हिस्सा यहीं छूट जाएगा, तुम्हारे उस जवाब में जहां तुमने कहा था अतिथि देवो भव। आर्यन कार में बैठ चुका था। गाड़ी धीरे धीरे गांव की कच्ची सड़क से दूर हो रही थी और उसका मन पीछे छूट रहा था। गौरी दूर खड़ी थी। वो न रोई न मुस्कुराई, बस एक धीमा सा हाथ उठाया, जैसे कोई मन ही मन कह रहा हो, ख्याल रखना। आर्यन ने शीशा नीचे किया, हवा भीतर आई और साथ आई वो खुशबू मिट्टी की, गौरी की, गांव की। गाड़ी के खिड़की से झांकते हुए मैं पीछे मुड़ा तो देखा वो वहीं खड़ी थी, गांव की उसी मिट्टी भरी पगडंडी पर जहां हम पहली बार मिले थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिल वो पीछे छूट रहा था, हर उस लम्हे के साथ जो उसके साथ जुड़ा था। गौरी बस खड़ी थी, बिना कुछ कहे, बस नजरों से विदा कर रही थी। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और आंखों में वो बात जो जुबां कभी कह ना सकी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, गौरी छोटी होती गई और एक वक्त आया जब वो सिर्फ एक धुंधली परछाई सी दिखी, लेकिन दिल में उसका चेहरा वैसे ही साफ दिख रहा था, जैसे उसने अभी अभी कहा हो, जा तो रहे हो पर दिल ये यहीं छोड़ गए हो। वो विदा तो था, लेकिन पूरा नहीं। एक हिस्सा वहीं रह गया था, उस नीम के पेड़ के नीचे और उस लड़की की आंखों में जो कुछ कहकर भी चुप थी। आर्यन वापस शहर जाकर क्या बदल जाएगा? क्या वो शहर की चकाचौंध में गौरी को भूल पाएगा या और ज्यादा याद करेगा? कभी कभी लोग साथ नहीं होते, पर उनके इंतजार में एक सुकून होता है। शायद यही सुकून आर्यन को पहली बार शहर में बेचैन करेगा। क्या आर्यन लौटने के बाद खुद को फिर से वैसा ही पाएगा जैसा था? क्या गौरी उसका इंतजार करेगी या फिर अपने जज्बातों को दफना देगी? पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। भाग 3 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके देखे सुने बिना मेरी हर कहानी, हर एहसास अधूरा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। और हाँ, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूँ आपके अपने कहानीकार रूहानी रिश्ते से, हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक अपना खास ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।